बहुत समय पहले हरिपुर नाम का एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू बहुत मेहनती था और अपने खेतों में दिन रात पसीना बहाता था। उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी उसकी प्यारी सी गाय गौरी। एक दिन जब सूरज आसमान में चमक रहा था, रामू अपने खेत में मिट्टी खोद रहा था। हे भगवान, जब तक ये खेत बो नहीं लेता चैन से सांस नहीं लूंगा। गेहूं अच्छा उगाया तो इस बार गौरी के लिए चारा भी अच्छा मिलेगा। तभी उसकी कुदाल किसी चीज से टकराई। अरे, ये क्या टकराया? लगता है कोई पत्थर है। मिट्टी हटाई तो उसे एक चमकीला पत्थर मिला। ओहो, ये तो कितना चमकदार है। ऐसा लगता है जैसे सूरज की किरणों को ही कैद कर लिया हो इसने। ये पत्थर गौरी के गले में कितना सुंदर लगेगा, जैसे राजकुमारी का हार हो। उसने पत्थर को अपने रुमाल से साफ किया और उसे अपनी जेब में डाल लिया। उसे नहीं पता था कि ये कोई साधारण पत्थर नहीं, बल्कि एक कीमती हीरा था। शाम को जब रामू घर लौटा तो उसने गौरी से कहा, देख मेरी रानी, तेरे लिए एक तोहफा लाया हूं। अब तू सिर्फ मेरी नहीं, पूरे गांव की सबसे सुंदर गौ माता कहलाएगी। उसने एक रस्सी में पत्थर बांधा और गौरी के गले में डाल दिया। अरे वाह गौरी, अब तो तू बिल्कुल रानी जैसी लग रही है। अगले दिन रामू गौरी को लेकर गांव के बाजार गया। बाजार में बहुत चहल पहल थी। लोग फल, सब्जियां और रंग बिरंगे खिलौने बेच रहे थे। रामू ने गौरी को एक पेड़ के नीचे बांधा और कुछ अनाज खरीदने चला गया। देख गौरी, अब तू यही रुक, मैं कुछ अनाज लेकर आता हूँ। और तुम्हारे लिए भी तो चारा लाना है। अब मुझे जल्दी से जाना होगा, नहीं तो घर लौटने में देर हो जाएगी। तो तुम यहीं रुको, मैं आता हूँ। तभी एक आदमी जिसका नाम श्यामलाल था, श्यामलाल एक जोहरी था, गौरी के पास से गुजरा। उसने गौरी के गले में लटकता चमकीला एक पत्थर देखा और उसकी आंखें चमक उठी। ओह, ये क्या है? ये जो चमक है, ये तो हीरा है। और कितना साफ, बिना किसी खरोंच के। श्यामलाल बहुत चालाक था। उसने सोचा, ये तो करोड़ों का है, लेकिन इस गंवार किसान को क्या पता। ये किसान तो साधारण है, इसे तो कांच और हीरे में फर्क भी नहीं मालूम होगा। मैं इसे सस्ते में खरीद लूंगा। वो रामू के पास गया और बोला, भाई साहब नमस्ते। मैं यहाँ से गुजर रहा था और आपकी गाय के गले में जो पत्थर है उस पर नजर पड़ गई। बड़ा सुंदर है, बेचोगे क्या? रामू ने हंसते हुए कहा, अरे वो तो खेत से मिला था। मुझे लगा गौरी के गले में अच्छा लगेगा, बस इसलिए डाल दिया। अगर आपको पसंद है तो 100 रुपए दे दीजिए। श्यामलाल अंदर से खुश और बाहर से बहुत चालाक और लालची था। अरे नहीं नहीं, 100 रुपये तो बहुत हैं भाई साहब। इतना में तो मैं पूरे बाजार में सच्चे मोती लेकर घूम लूं। मैं तो 50 रुपये ही दे सकता हूँ बस। रामू को श्यामलाल की बात अच्छी नहीं लगी। उसने कहा, नहीं साहब, 100 रुपए से कम में नहीं दूंगा। और वैसे भी मुझे यह पत्थर गौरी के गले में अच्छा लगता है। रामू ने गौरी के गले से रस्सी खोली और बाजार से चला गया। श्यामलाल गुस्से में भड़भड़ाने लगा। मूर्ख, चला गया। खैर कोई बात नहीं, मैं तो बाद में इसे मना ही लूंगा। चाहे जैसे भी इस मूर्ख से हीरे लेकर ही रहूंगा। रामू गौरी को लेकर अपने खेत की ओर जा रहा था। रास्ते में उसे एक और जोहरी मिला जिसका नाम हरीलाल था। उसने गौरी के गले का पत्थर देखा और बोला, वाह भाई साहब,
आपकी गाय के गले में जो पत्थर है वो तो बहुत अनोखा लग रहा है। क्या मैं जरा देख सकता हूं? जरूर देखिए साहब, ये मुझे खेत में मिला था। कुछ खास तो नहीं लगता, लेकिन गौरी को शोभा देता है। हरीलाल उसे नजदीक से देखता है और चौंकता है, लेकिन चेहरा सामान्य बनाए रखता है। हरीलाल मन में, ये तो असली हीरा है और बिल्कुल साफ। अगर मैं इसे कम दाम में खरीद लूं तो किस्मत बदल जाएगी। अगर आप चाहें तो मैं आपको इसके बदले 1000 रुपए दे सकता हूं। रामू थोड़ा सोचता है। सच में 1000 रुपए? साहब, मुझे तो कभी सपने में भी नहीं लगा था कि कोई इस पत्थर के इतने पैसे देगा। ले जाइए और गौरी का हार बदल दीजिए। रामू बहुत खुश था। 1000 रुपये उसके लिए बहुत ही बड़ी रकम थी। वह सोचने लगा, अब तो मैं इस पैसे से गौरी के लिए नया गौशाला बनाऊंगा और माँ के लिए एक सुंदर साड़ी खरीदूंगा और थोड़े पैसे बचा भी लूंगा। वह गुनगुनाता हुआ घर चला गया। उधर जब श्यामलाल को पता चला कि रामू ने पत्थर बेच दिया तो वह गुस्से से लाल हो गया। वह रामू के घर पहुंचा और चिल्लाने लगा, रामू, तूने वो पत्थर 1000 रुपए में बेच दिया। मूर्ख, वो तो असली हीरा था, करोड़ों का हीरा। रामू ने शांत होकर श्यामलाल की ओर देखा और मुस्कुराया। मूर्ख मैं नहीं, तुम हो। मुझे नहीं पता था कि वो हीरा है, इसलिए मैंने उसे 1000 रुपए में बेच दिया। लेकिन तुम्हें तो पता था कि वो हीरा है, फिर भी तुमने उसे 50 रुपए के लिए छोड़ दिया। अब बताओ, मूर्ख कौन है? श्यामलाल के पास कोई जवाब नहीं था। वह सिर झुकाकर चला गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच और धोखा हमें नुकसान पहुंचा सकता है, जबकि ईमानदारी और संतोष हमें सच्ची खुशी देती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।